तो दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता चल ही गया होगा कि हमारा एग्जाम जो है समय पर लिए जाएंगे और हम सभी को पता यह भी है कि हमारा पहला दिन ही हमारा एग्जाम होगी इंग्लिश कोर का। लेकिन मेरे दोस्तों डोंट वरी, टेंशन लेने की थोड़ी सी आवश्यकता नहीं है। मैं आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट 1 लेकर आया हूं और इसी तरह से मैं टोटल आप लोगों को 5 सेट अभी आप लोगों को कवर करवाने वाला हूं। सेट 1 के बाद तुरंत मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को सेट 2 भी प्रोवाइड करने वाला हूं। और आज की जो हमारी क्लासेस है ये क्लास हमारा याद रखिएगा ताबड़तोड़ तरीके से आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए चलेगी। है जो आप लोग सेट 1 देख रहे हैं इस तरह से मैं आप लोगों को तुरंत 5 सेट कंप्लीट करवाने वाला हूं। अगर आप लोग तैयार है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दबा करके कमेंट करें। और याद रखना है एग्जाम से सिर्फ एक दिन पहले मैं ताबड़तोड़ तरीके से एक मैराथन क्लास लेकर आऊंगा जहां पे मेरे दोस्तों पूरे साल भर में जो चीज मैंने पढ़ाया उन सारे चीजों का निचोड़ करके एक वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। एक बार अच्छी तरह से थंबनेल को देख लीजिए। और अगर मैं सेट 2 प्रोवाइड किया और आपके पास अगर नोटिफिकेशन नहीं किया है तो आप अच्छी तरह से मेरे दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब भी देखना है आप प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश कोर के फोल्डर को ओपन करेंगे, सारा चीज आप लोगों को दिख जाएगी। तो आइए सर पहला क्वेश्चन की ओर आगाज करते हैं। आपके सामने पहले पैसेज होगा। मेरे दोस्तों मैं चाह रहा हूं ना कि पैसेज को मैं नहीं बताऊं, ठीक है। पैसेज जो आप लोग देख रहे हैं ये पैसेज को मैं फिलहाल नहीं बता रहा हूं, ठीक है। याद रखना पहला क्वेश्चन हमारे यहां से स्टार्ट होती है 13 से 12 क्वेश्चन आपका पैसेज से था, इसलिए मैं पैसेज नहीं बताया हूं क्योंकि आप लोग पैसेज को इजीली से पढ़कर बना सकते। किसी किसी स्टूडेंट्स का मन में ये डाउटेड है कि सर हमारे मॉडल पेपर में तो पैसेज नहीं आया है लेकिन हमारे फाइनल एग्जाम में क्या पैसेज आएगी? आप तो गलत बता रहे हैं। 2022 का पेपर उठा के देखिए, 2022 का पेपर उठा के देखिए, वहां पे मॉडल पेपर में दिया था पैसेज और फाइनल एग्जाम में पैसेज एक ही आया था जबकि 3 पैसेज देना चाहिए था। इसलिए मेरे दोस्तों कभी ये ना सोचे कि सर मॉडल पेपर में जैसा आया है वैसे ही हमारा क्वेश्चन होगा, वैसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नॉट मेकिंग। बताइए मेरे भाई नॉट मेकिंग में हम लोग कौन सा चीज है जो हम लोग यूज नहीं करते हैं, आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो याद रखना नॉट मेकिंग में हम लोग कभी भी मेरे दोस्तों डेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, याद रखना है मेरे भाई। और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किया, फटाफट डाउनलोड करने के बाद ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे भाई। 99 रुपया का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे ताबड़तोड़ तरीके से हर दिन आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है जहां पे आप घर बैठे अपनी तैयारी को मेरे दोस्तों देख सकते हैं कि पूरे साल भर मैंने पढ़ाई क्या और 30 क्वेश्चन में से मेरा कितना आंसर सही हो रहा है। ऑल ओवर झारखंड में सारे स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे तो हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, हमारा मार्क्स कितना आ रहा है, हमारा ग्रेडिंग कितना आ रहा है, सारा चीज आप घर बैठे देख सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं सर। अगला सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। नॉट का मतलब होता है मेरे दोस्त क्या? नहीं, ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। समरी का मतलब होता है मेरे भाई सारांश। याद रखना है सारांश राइटिंग का याद रखना कौन सा पार्ट नहीं है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में डीपली बता रहा हूं, सुनिएगा। हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे ना मेरे भाई, तो कोई भी कविता का ना हमारे मैडम कहती थी कि सारांश लिखो। एक्चुअली मुझे सारांश से नहीं समझ में आया, मुझे 2 थप्पड़ लगाया और कहा आओ इधर कॉपी लेकर किताब लेकर आओ दिखाता हूं सारांश किसे कहते हैं। मैंने बताया बताइए मैडम ने बताया कि सारांश उसे कहते हैं जो इतना बड़ा जो हमारा लिखा होता है कोई पोयम या कोई स्टोरी, उसको शॉर्ट में जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? सारांश। तो मेरे भाई हम लोग सारांश में कभी भी यूज योर वन वर्ड, हम लोग कभी वन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वन वर्ड का मतलब होता है ना भाई मुहावरा का टाइप का, जैसे हमारा होता है 9 2 11 होना, मतलब भाग जाना। नहीं, ऐसा शब्द का हम लोग कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं सारांश में, नॉट समरी में, सॉरी समरी राइटिंग में। इस बात को याद रखिएगा। ये 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेपर उठाकर देखिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पाइए सर। विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर टू एडिटर। अच्छा, हम लोग लेटर टू एडिटर जब भी एडिटर के पास लिखते हैं तो लेटर हम लोग लिखने के समय अपना डेट को कैसे मेंशन करते हैं मेरे प्यारे? तो बताएंगे सर हम लोग मेंशन करते हैं इस तरह से, पूरा याद रखना पूरा हम लोग मंथ का नेम डालते हैं और उसके बाद मेरे दोस्तों ये इनवाइटेड कॉमा को भूले ना, इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस तरह से मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के सामने 5 सेट लेकर आ रहा हूं, जस्ट वेट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर से आपसे पूछा गया नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। आपसे पूछा गया कि जब भी हम लोग लेटर टू एडिटर को लिखते हैं यानी संपादक को पत्र लिखते हैं तो कौन सा शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं? टाइटल, सॉल्यूटेशन, डेट या सिग्नेचर। सिग्नेचर डालते हैं, डेट भी डालते हैं, सॉल्यूटेशन भी देते हैं, लेकिन टाइटल नहीं डालते। सर टाइटल कहां पे होता है? तो बताएंगे मेरे प्यारे
टाइटल होता है सर हमारा आर्टिकल्स में। कहां? आर्टिकल्स में होती है मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। एग्जाम मेरे दोस्तों समय पर होगी, फर्स्ट दिन हमारा इंग्लिश कोर का एग्जाम है, भूलना नहीं है भाई। नोटिस यूज्ड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर इन, बताइए मेरे भाई, जब भी सरकार कोई नोटिस जारी करती है, वह नोटिस कहां जारी करता है, यह आपसे मुस्कुरा के पूछा गया है। तो बताएंगे सर स्कूल नोटिस बोर्ड, या मेरे दोस्तों कोर्ट नोटिस बोर्ड, या बुक या नोटिस बोर्ड। मेरे भाई एक्चुअली देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होना चाहिए ना मेरे भाई, वो ऑप्शन एक्चुअली दिया नहीं है और क्वेश्चन भी सही नहीं है। देखिए अब यहाँ पे गवर्नमेंट जब भी नोटिस जारी करती है ना मेरे भाई, वो हमारा न्यूज़पेपर में जारी करती है। कहाँ मेरे भाई? न्यूज़पेपर में। अगर मेरे भाई एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा होता है कि प्रिंसिपल किसके लिए नोटिस जारी करती है, तो लिखते सर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकती है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे नोटिस इश्यूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर इन न्यूज़पेपर, जब भी सरकार कोई नोटिस जारी करती है न्यूज़पेपर में जारी करती है, ना कि पर्सनल देता है भाई। अगला क्वेश्चन पाइए सर, नो इन ए नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड इन प्लेस। खतरनाक क्वेश्चन भाई, खतरनाक। जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा खतरनाक क्वेश्चन है प्यारे, याद रखना है, ठीक है। तो बताएंगे बिलो द, एट द टॉप, क्या बताएं मेरे भाई? एट द टॉप, क्या बताएंगे मेरे भाई? एट द टॉप। अच्छा, जब भी हम लोग नोटिस राइटिंग लिखते हैं ना, इस तरह से बॉक्स बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अपना इंस्टीट्यूशन, जैसे बीएसके कॉलेज माइथान, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं कि टॉपिक क्या है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, कुछ भी हो, चिल्ड्रेन डे सेलिब्रेशन, ठीक है। तो याद रखना हम लोग एट द टॉप में लिखते हैं, इसको भूलिए नहीं, ठीक है ना दादा। हम आशा कर रहे हो रे भाई हमार बहन कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही। अगला क्वेश्चन तोहनी से करल गए रे भाई, राइट ए रिपोर्ट। और जैसे देखा ही ना दादा, तोहनी का पेपर में 2 कॉपी, तोहनी के एग्जाम में ऐसे ने पूछतो दादा, ना भूलिए रे भाई, याद रखिया तोहनी, राइट ए रिपोर्ट। और जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं हमेशा पास्ट टेंस में, याद रखना मेरे भाई, जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं पास्ट टेंस में, वो भी सिंपल पास्ट में। कैसे लिखेंगे मेरे भाई? जैसे देखिए हम लोग कभी भी नोटिस लिखते, सॉरी हम लोग जब भी रिपोर्ट लिखते हैं ना, वो बीते हुए काल के बारे में हम लोग बाद में जाकर चर्चा करना, ठीक है। जैसे मुझे मान के चलिए मेरे गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई, मैं अपने फ्रेंड के सामने रिपोर्ट जाहिर कर रहा हूं, अरे भाई पता है मैं इतना सुंदर सा उसको प्यार करता था, लेकिन आज मुझे वो छोड़कर चली गई। ये भी एक तरह का क्या है? रिपोर्ट है। हंसिए नहीं, समझा रहा हूं, ठीक है। और लाल पीला का हरा के चक्कर में पढ़ना नहीं है भाई, ठीक है। पहले जिंदगी बनाइए। राइट ए रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर, यू वेंट विथ योर फ्रेंड। आपके इलाके में एक बुक फेयर, बुक का मेला लगा हुआ है, किताबों का मेला लगा हुआ है, आप अपने दोस्त के साथ गए हैं मेला घूमने, बुक का मेला। यू आर गीता, या तो आपका नाम गीता है या तो अविनाश। रेफरिंग टू द अबव लाइंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहां पे मेरे दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन के व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। अभी हम लोग जस्ट, मैंने अभी आपको टाइटल बताया नहीं भाई, कि जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं तो टाइटल होना चाहिए किस चीज का? जो टॉपिक में होगा। क्या होगा? आई वेंट ए बुक फेयर विथ माई फ्रेंड, ना कि आपका ये होगा, ये होगा, ये होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था सर, इंटरनेट हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। बिल्कुल सही बात है, आज हमारे पास तक नॉलेज पहुंच रही है, आपके पास तक नॉलेज पहुंच रही है, तो ये हमारा याद रखना इंटरनेट की देन है, ठीक है। पूछा कि एंड रिसर्च टुडे स्टूडेंट्स हु विश टू डू वेल एंड वेल नीड एक्सेस टू द नेट। क्वेश्चन है भाई, सपोज you have to write an article based on the above lines, which one of the following would be the appropriate title। अब यहां पे आपको बताना है मेरे दोस्तों, फिर से आपका आर्टिकल्स का एक टाइटल दिया था, आप टाइटल क्या डालेंगे? लिखेंगे सर इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये रहा आपका टाइटल आर्टिकल्स का। देख रहे हैं ना विनोद, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई। 2022 का पेपर है, उठाकर देखिए, ठीक है। आइए सर, Who is the author? The Lost Lesson। The Lost Lesson का राइटर होगा अल्फोंस डाउडेड। अगला क्वेश्चन पे आते सर, What did Hamel say about French language in the Lost Lesson? मेरे दोस्तों दिल में इरादा बना कर रखिए, इंग्लिश रहे, हिंदी रहे, उर्दू रहे, खोटा रहे, बंगाली रहे, हिस्ट्री रहे, पॉलिटिकल रहे, फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, कुछ भी रहे, दिल में इरादा बना कर रखे, इस बार 30 में 30 पार याद रखना है। इतना मेहनत करना है मेरे दोस्त, और जितना मैं बता रहा हूं सच कह रहा हूं। अगर आपने ईमानदारी पूर्वक अगर सारे चीजों को एक एक करके अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं, तो मेरे भाई इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगी। जब मैं कह रहा हूं कि नहीं आएगी तो नहीं आएगी,
इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जब भी इंग्लिश का पेपर देने के लिए जाएं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हट के होगा। क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऐसे ही थोड़ा सा हट के लेवल होगी, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, What did the Hemal say about French language in the last lesson? Most beautiful language, clearest language, logical language। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। उसका साहेब और उसका फैमिली कहां से आए थे सर? ढाका से। कहां से आए थे? ढाका से। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दादा क्यों आए थे ढाका से। यही क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव में। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर साहेब एंड हिज फ्रेंड कंपेयर्ड टू। अच्छा, साहेब और उसका जो फ्रेंड थे, दोस्त थे, उनका कंपैरिजन किया जा रहा था किसके साथ? एक पक्षी के साथ, यानी बर्ड्स के साथ। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल। कांच की चूड़ी, याद रखना है, कांच की चूड़ी बनाने वाली जगह कौन सा फेमस था? तो बताएंगे सर फिरोजाबाद। कौन सा फेमस था? फिरोजाबाद। अभी तो आप लोग एक सेट देख रहे हैं ना मेरे भाई, जब 5 सेट देख लेंगे ना, दिल में आप लोगों को सुकून होगा और कहेंगे यही कि है दम तो पूछ के दिखा, सारा क्वेश्चन का आंसर मैं करके आऊंगा, सच कह रहा हूं, ठीक है। अगला, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। बताइए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपसे 26 पूछा जा रहा है। तो बिकम ए मोटर मैकेनिक। क्या? देखिए, माना कि हमारा मुकेश जो है एक ग्लास बेंगल फैक्ट्री से फैमिली से बिलोंग थे, कांच की चूड़ी बनाने वाले फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, लेकिन उसका सपना था कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूं, है ना। आइए सर, अगला क्वेश्चन है सर, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन हिज फादर टूक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। अच्छा, कितने साल की उम्र में हमारा विलियम डगलस थे, वो अपने पिताजी के साथ उंगली पकड़कर कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर गए थे? तो 3 से 4 साल। क्या बताएंगे मेरे भाई? 3 से 4 साल के बीच में थे। अगला है सर, दोज 9 फीट फॉर डगलस वेर मोर लाइक। ये हमारा एक तरह का मेरे दोस्तों देखा जाए तो स्विमिंग पूल। एक्चुअली मैं स्विमिंग पूल नहीं बना पाया हूं, लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना है, डगलस को 9 फीट गहराई तक डूब गया था, लेकिन डगलस को ऐसा फील हो रहा था कि मैं 90 फीट तक, बोले ना भाई, मुझे लग रहा है कि मैं 90 फीट तक अंदर चला गया। कितना फीट तक? 90 फीट तक मुझे लग रहा है कि मैं अंदर चला गया। अगला क्वेश्चन पाइए सर, छोड़कर आना नहीं है भाई, सारे क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना मेरे दोस्तों, क्योंकि माँ बाप ने 12 महीना रगड़ करके आप लोगों के पीछे मेहनत किया है भाई। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अरे मछुआरा, तुम मछली पकड़ना छोड़ो। क्यों? क्योंकि हमारा वेल्स को हानिकारक नहीं होना चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लाइक एट हिज हॉट हैंड। पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। मतलब इस पोएम का राइटर कौन है? क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है, इसका राइटर होगा पब्लो नेरुदा। कीपिंग क्वाइट, शांत रहो, मैं 12 तक काउंट कर रहा हूं, मैंने शानदार तरीके से आप लोगों को बताया था। व्हाट डज, और हाँ मैं सब्जेक्टिव भी बताने वाला हूं, वेट कीजिए थोड़ा सा, मैं सारा सब्जेक्टिव भी करवाने वाला हूं, वेट कीजिए थोड़ा सा। व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। ये क्वेश्चन 2022 का पेपर का क्वेश्चन है मेरे भाई। तो नॉट हार्म टू वेल्स, हमारा मछुआरा को बोल दो कि कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाएगी, हमारा वेल्स को हानि नहीं पहुंचेगी। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड ब्यूटीफुल एंड नन ऑफ दिस। तो बताएंगे सर 31 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या मेरे भाई? तो बताएंगे सर हॉट हैंड। याद रखना एक क्वेश्चन, मेरे बात को ध्यान से सुनिए, अगर ये चीज को एक बार थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, अगर ये चीज को ध्यान से अगर आप लोग पढ़ लिए ना, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगी। अभी जो 3 क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन जो हुए ना, तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको वहीं पे मिल जाएगा। बस हो सके तो मेरे दोस्तों, अगर एक बार पढ़ने में नहीं समझ में आई तो आप छोड़कर अगला क्वेश्चन चले जाएं, लेकिन इसको गलत करके नहीं आए, क्योंकि सारा क्वेश्चन का आंसर ना यहीं पे छुपा हुआ होता है, ठीक है। अगला देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम रिटन बाय स्टेफन स्पेंडर। अच्छा, स्टेफन स्पेंडर ने कौन सा कविता लिखे थे? एन एलिमेंट्री क्लासरूम ने सलम। अगला क्वेश्चन पे आते सर, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आई मीन्स द बॉयज इज। क्या है मेरे भाई? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा हट के है, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, आपके बुक का ही है, थिंग हंग्री एंड वीकनेस। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सेट हो जाएगी। अगला है द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फॉर हर
पेरेंट्स। कहां जा रहे थे कमला दास? अपने मम्मी के घर। याद रखना है भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। हु इज द टाइगर किंग? अच्छा, टाइगर किंग कौन था? बाघ राजा कौन था? तो बताएंगे सर बाघ राजा था द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। एंड ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न? अच्छा, टाइगर किंग जो बॉर्न हुए थे वो क्या? बुल एंड टाइगर। तो बताएंगे सर बुल एंड टाइगर। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर हाउ मेनी टाइम जॉन्स डिड तिसानी दीदी? मैं दोषी नहीं बोलता भाई, तिसानी दीदी याद रखना है। क्रोस, तो बताएं 9 टाइम जॉन। कितना मेरे भाई? 9 टाइम जॉन। एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, विच आप लोग सोच रहे हैं कि सर मेरा एग्जाम में तो 30 ही क्वेश्चन आया, अपने 40 क्वेश्चन तक क्यों डिस्कस करवाया? मन में क्वेश्चन आ रही है ना? आ रही है ना क्वेश्चन? मेरे दोस्त, ये हमारे टीचर्स के द्वारा तैयार किया गया टेस्ट सीरीज है, जो मैं आप लोगों को अभी 5 सेट बताने वाला हूँ। ये हमारा सेट नंबर 1 है, ठीक है। इस तरह से आपको 5 सेट तक प्रोवाइड करूंगा। 5 सेट में 40 क्वेश्चन होगी, जिसमें से 10 क्वेश्चन आप लोगों को पैसेज में देखने को मिलेंगे और 30 क्वेश्चन जो आप लोगों को होगी वो बिल्कुल आप लोगों को फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग होगी। ये मन में कभी ना डाउट बैठा कर रखें कि हमारे एग्जाम में 30 आएगी तो आप 40 क्यों बता रहे हैं। जितना ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग किसी भी तरह से इस बार हर एक सब्जेक्ट में 30 में 30 ला कर दिखाना है भाई। इसलिए मेरे दोस्तों मैं 10-10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए सिलेक्शन किया हूँ, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। और सेट 1 बता रहा हूँ, सेट 2 अगर देखना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। साथ ही साथ अगर सेट 2 में अपलोड किया और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से चेक कीजिएगा। मैं सेट 1 के तुरंत बाद सेट 2 भी बताने वाला हूँ, ठीक है। आइए बात करते हैं अगला। विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन स्टूडेंट्स ऑन आइस? क्या मेरे भाई 38 का राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। हु वाज डॉक्टर सदाव? बताएं मेरे दोस्तों डॉक्टर सदाव हो कि कौन थे? एक जापानीज डॉक्टर थे जिसका लव हो गया था हाना से। वेयर डिड डॉक्टर सदाव मीट हाना? अच्छा, पहली मुलाकात कहाँ होती है? हमारी पहली मुलाकात तो हमारा कॉलेज में होती है, और गांव के प्यार में बस मेरे दोस्तों मुस्कुरा के खाली छत के ऊपर आ जाना, सजनी मैं तुम्हें देखना चाहता, और हाँ शाम को 4 बजे वेट करना, समझ में आ रही है ना। और मेरे दोस्तों गांव के प्यार में बड़ी कुटाई मिलता है भाई, ठीक है। तो बताएंगे सर अमेरिका में जाकर मुलाकात किए थे। कहां? तो अमेरिका में, ठीक है। ये था सर हमारा पूरा का पूरा सेट 1, और इसी तरह से मैं जस्ट आप लोगों के सामने सेट 2 लेकर आने वाला हूं। जस्ट मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन का सिर्फ वेट करना चाह रहा हूं कि आप लोग कितना जल्दी कमेंट करेंगे। मैं सेट 1 की जगह मैं सेट 2 तुरंत लेकर आने वाला हूं। तो चलिए मेरे दोस्तों मुलाकात करते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।